फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे खान सर के द्वारा निकाले गए बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट और यह रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जल्द ही कौटिल्य जीएस का ही मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे जो निर्मित है यह है सेलखड़ी से। ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे तो महावीर स्वामी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था 1917, अप्रैल 1917। ऑप्शन नंबर डी। अहमदाबाद आंदोलन 1918। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। बारदोली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किया था। अंग्रेजों भारत में स्थापित किया था। एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए थे। अंग्रेज भारत में स्थापित किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बॉम्बे, बंगाल और मद्रास जो कि अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। यह हुआ था मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। मेरठ में। मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। रॉबस्पियर के काल को आतंक का राज कहा जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। सिंपल सी बात, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। मैंने कई बार बताया है, अंग्रेजी और राजस्थानी को मान्यता नहीं दिया गया है। टोटल 22 भाषा है जिसमें अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। और भी भाषा है लेकिन खास करके ये दोनों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है अंग्रेजी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। वही नेपाली, संस्कृत, उर्दू यह सब शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। कहने का मतलब कौन से ऐसे राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है तो विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो हो जाएगा 250। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी 1992। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1992।
लागू हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसमें जो आंसर दिया गया मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 1993। ऑप्शन नंबर बी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ थे। कौन थे? रंगनाथ। नेक्स्ट है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। एक बार क्वेश्चन को देख लें, इसका जो आंसर होगा, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। यह हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते ही हैं, साथ ही साथ नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? औद्योगिक देश और औद्योगिक क्षेत्र और देश दिया गया है। किसका मेल सही नहीं है? ओसाका जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में है, सेलम भारत में है, जबकि बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह इंग्लैंड का एक शहर है। नेक्स्ट है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है यह कहलाता है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह अकेसिया है। क्या है? अकेसिया। बाकी महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये सब विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे कहेंगे रोपण कृषि या रोपण खेती। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? आंसर डी दिया गया है, रोपण खेती। ऑप्शन नंबर डी। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यह हो जाएगा मक्का का। ऑप्शन नंबर बी, मक्का। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। हाल में भारत का जनसंख्या सर्वाधिक हो चुका है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? CSO का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? यह बनी है तारापोर समिति। ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति। इसका PDF मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। एजुकेशन ब्रांच विकास शर्मा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं PDF को भी अपलोड कर दूंगी। इनमें से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कोटा मंडल, जबकि इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल यह सब इस सब का हिस्सा है, उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने
फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? इस द्वीप का नाम गालापेगोस द्वीप है। गालापेगोस द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की पूजा की जाती है, बैल की। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है, कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में, राइबोसोम। हड्डी और पेशी को जोड़ते हैं। बोन से बोन लिगामेंट हड्डी और पेशी को जोड़ता है, कौन सा? ये हो जाएगा कंडरा। नेक्स्ट है, जिसे टेंडन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह क्षारीय होती है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ऑप्शन नंबर बी, हार्वे, विलियम हार्वे। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं 22, ऑप्शन नंबर ए 22। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस। पर्ट्यूटिस को ही काली खांसी कहा जाता है। इसका जो आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी। किस चीज़ का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई नहीं है। मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन है, जबकि क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि वेग, जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई, यह सब अदिश राशि है। इनमें से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? रेलगाड़ी का, जिसका भार ज्यादा उसका जड़त्व अधिक होता है, एक रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन कितना दिया गया है? 10 मीटर, बल कितना है? 60 न्यूटन है। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 600 जूल आ जाएंगे आंसर। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वथनांक बिंदु 212 और हिमांक बिंदु जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण पट्टी। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। पल्सर होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? यह है टेलीविजन सेट का। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया?
परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? यह बताया गया है नील बोहर के द्वारा 1913 में, नील बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। सोने और मोलिब्डेनम माफ करिएगा मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अपक्रिया के लिए एक उदाहरण है। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अपक्रिया के लिए एक उदाहरण है। यह उदाहरण है शून्य क्रम का। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसी है? तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या फिर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिसन्स प्रक्रिया कहलाती है। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिसन्स प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया से प्रभावित आपका हो जाएगा रक्त। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान यह हानिकारक पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल का। ऑप्शन नंबर डी ओजोन मंडल। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? कृषि। ऑप्शन नंबर ए कृषि। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 72 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को गुरुत्व का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर। गुरुत्व का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? 1829 में सत्य प्रथा का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? केन विलियमसन। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में, 1 जनवरी 1923। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा और विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वां, ऑप्शन नंबर ए। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1987। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत किस स्थान पर था? 2020 से करंट अफेयर्स दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 94।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? उत्तरी कोरिया को। हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है उत्तरी कोरिया। कौन से कब पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? कब? तो 22 अप्रैल 2016। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। दिबांग तो है ही है, सुबनसिरी भी है, तीस्ता भी है, तमसा नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, तमसा नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉकेंटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फॉकेंटिंग है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसका PDF में जल्द ही टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।